सुखदेव जी महाराज नंग धड़ंग एक लंगोटी लगाकर सिर पर कांतिमय सूर्य का तेज लेकर के बिल्कुल एक बालक सा 16 वर्ष का बालक जो इतना सुंदर देखने में लग रहा था, लगता था नाबोध हो, इस बच्चे को कुछ आता नहीं हो, लेकिन वैराग्य से पूर्ण, अगर पूर्ण वैरागी कोई है तो आचार्य सुखदेव जी, भगवत स्वरूप परम भागवत। उनकी लीला कल बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग सुन रहे थे। और महाराज राजा परीक्षित जैसे देखे आसन दिए, आसन पर बैठाए और विधि पूर्वक पूजन किए। राजा परीक्षित के हृदय में इतनी उत्कंठा थी, कब हमारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। इतने दिनों से मैं भटक रहा हूं, भगवान की कृपा, इस प्रकार का श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित बहुत भटके, लेकिन उस भटकते हुए में भगवान ने स्वयं अपनी दूत श्री सुखदेव जी महाराज को भेज दिए। आज अगर राजा परीक्षित को श्राप मिला नहीं होता तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को न श्रवण कर पाते, न गान कर पाते। अगर संतों के द्वारा श्राप भी मिलता है तो वो भी भगवान को मिलाने का एक माध्यम बन जाता है। श्राप भी भगवान को मिलाने का एक माध्यम बन जाता है, वो अभिशाप नहीं होता। संतों का श्राप सदा ही जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाने के लिए होता है। इसलिए संतों का श्राप हो या आशीर्वाद हो, सभी को सिरोधार्य कर लेना चाहिए। क्रोधित नहीं होना चाहिए कि आपने हमें श्राप दे दिया। महाराज आज सुखदेव जी मुनि बैठे आसन पर, और जैसे बैठे नित्य पूजन हुआ, तुरंत प्रश्न कर देते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, आप ये बताइए कि 7 दिन का किसी के पास मात्र समय हो, अगर उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी हो तो कैसे होगा, क्या करना चाहिए? अगर 7 दिन का ही हमारे पास समय हो और 7 दिन में ही हमें मुक्त होना हो, तो कौन से ऐसे साधन हैं जिसे साध करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें किनका ध्यान करना चाहिए, किनका भजन करना चाहिए, क्या त्यागना चाहिए, हमें बताइए। सुखदेव जी मुनि गदगद हो गए। आहा, इतना अच्छा सुंदर प्रश्न, ये तो मानव कल्याण के लिए है, ये तो सबके लिए है, ये सिर्फ राजा परीक्षित के लिए नहीं है, ये हम सबों के लिए है। राजा परीक्षित तो एक माध्यम है, और हकीकत बात तो ये है कि हम सब परीक्षित हैं। हम परीक्षण ही तो करते हैं कि आखिर भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कौन है भगवान, कैसे है भगवान, इसी चीज का तो परीक्षण करते रहते हैं। पूरे जीवन भक्ति करते रहते हैं, खोजते रहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। वही तो परीक्षित है, हम सब परीक्षित हैं। हम सभी के पास 7 दिन का ही समय है, रविवार से सोमवार तक, और हम सभी के जीवन में एक न एक दिन सुखदेव जी महाराज आते हैं। कब? जब राजा परीक्षित की तरह त्याग हो। उनका त्याग कितना बड़ा त्याग था। उन्होंने जैसे समझा कि हमारे पास मात्र 7 दिन है, तो इतने बड़े साम्राज्य
जो कि राजा इतने बड़े थे, सभी साम्राज्य को उन्होंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया और खाली पांव एक संत के तरह निकल पड़े थे। जो सब कुछ छोड़कर आता है कथा सीखने के लिए, कथा में कथा श्रवण करने के लिए, उन्हीं की व्यथा दूर होती है। अगर आप चाहें कि नहीं हम कथा श्रवण करने के लिए आए हैं और हमारे मन में अहंकार है, द्वेष है, अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, हमारा मन यहाँ नहीं है, घर पर है, किसी और पर है, कहीं और पर है और शरीर यहाँ पर है, तो ये निश्चित है कि आपका कथा श्रवण किया हुआ बेकार है। जिस तरह राजा परीक्षित सभी कुछ खाली करके वो आए थे, उसी तरह जब भी कथा श्रवण करने के लिए आए तो आप बिल्कुल खाली होकर के आए, सिर पर भार लेकर नहीं आए कि नहीं घर में क्या होता होगा। आप यहाँ हैं, आप घर में कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि मन और तन दोनों से यहाँ पर रहिए, तो आप कथा श्रवण कर पाए। राजा परीक्षित हम लोगों को सिखा रहे हैं कि जब भी कथा श्रवण करनी हो तो पूर्ण त्याग पूर्वक, तब आपके जीवन में कथा आएगी, बैठेगी, व्यथा बाहर हो जाएगी। और कौन कहता है कि कथा श्रवण करने के बाद मुक्ति नहीं मिलती? राजा परीक्षित स्वयं उदाहरण है कि जिसने सब कुछ त्याग करके कथा श्रवण किया, मनन किया, चिंतन किया। आप सब कोई जानते हैं कि राजा परीक्षित को मुक्ति मिली। इसलिए आप सभी बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप मन और शरीर दोनों से यहीं पर रहिए और ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हमको ये बताइए कि किनका ध्यान करें, हम क्या करें, किनका त्याग करें, किसका स्मरण करें? गुरुदेव कहते हैं बेटा तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोग अनेकों जन्मांतर तक जन्म लेते रहते हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न किसी के अंदर उद्भव नहीं होता। और जो तूने प्रश्न किया है वो सबके हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए है। महाराज सच तो ये है, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कहीं आवत नाहि। अनेकों यत्न करते हैं, अनेकों यत्न करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम मुख में नहीं आता। अगर जिनके मुख में भगवान का नाम आ रहा है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। कितने लोग हैं गांव समाज में, लेकिन फिर भी आप जो कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, उन सबों में से आप विशेष हैं। सब कोई ठीक ठाक, लेकिन उन सबों में से आप विशेष हैं, क्योंकि आपके अंदर भक्ति है। बिना भक्ति, बिना प्रीति जगह आप कथा श्रवण करने के लिए कैसे आ सकते हैं? भगवान की कृपा बिना आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। कथा श्रवण करने के पूर्व भगवान की कृपा बरसती है, तब आप कथा श्रवण कर पाएंगे। अनेकों ऋषि मुनि जन्मों जन्म से यत्न करते हैं कि प्रभु का दर्शन हो जाए, लेकिन महाराज इस कलयुग में जो इससे पीछे जो युग है, उस युग में अनेकों जब तब ध्यान करते थे तब भगवान का दर्शन हो पाता था या नहीं भी होता था, लेकिन इस कलयुग में बड़ा ही सुगम मार्ग है। वो है कथा श्रवण कर, मंत्र जप करके, नाम जप करके आप उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो ऋषि मुनि लाखों समय तक, लाखों वर्षों तक
जब तप करके ध्यान करके प्राप्त नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं इस कलयुग में। जब वातावरण बना हुआ रहता है ना, उसमें जब तप करने में कोई विशेष समस्या नहीं पड़ती है। अगर वातावरण बना हुआ नहीं रहता है, उसमें परीक्षा की बात होती है कि उसमें अगर जब तप आप कर लें तो समझ लें कि आपने बहुत चीज किया है। स्कूल में पढ़ना स्वाभाविक है कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप घर में पढ़ें तो हम जानते हैं कि नहीं, उन सभी में से आप विशेष हैं। आप तीर्थ क्षेत्र में आकर के अगर भजन जब तप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज सीख करके अगर घर में करने लगे तो बहुत बड़ी बात है कि घर में वातावरण नहीं रहता है फिर भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है